अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है इस वचन में, इस गीत में। अब इस बहन ने गाया कि जिसको परमेश्वर ऊंचा उठाए उसको कोई नीचा नहीं कर सकता। प्रभु आपके साथ है चर्च। आपकी हर शर्मिंदगी में वो आनंद देने वाला यीशु मसीह का नाम है। जितने आज मिट्टी की धूल बता रही है कि आपने अच्छे से गाया और बजाया है, आप प्रभु से प्यार करते हैं। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे सामने विनतियां कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आज से आनंद आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, ये लोग सच में आज से बढ़ने पाए, इनके ऊपर आशीर्वाद आने पाए यीशु मसीह के नाम में। सच में प्रभु, कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। मेरे प्रभु का आत्मा आपसे बातें करता है। जो भी समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, आज तुम परमेश्वर की खुशबू को लेकर जाओगे। आज परमेश्वर की स्माइल आप महसूस करोगे अपने चेहरे पर। पवित्र आत्मा का आनंद आज महसूस करोगे। आज परमेश्वर आपको उस तंगी से आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उससे आजाद होने के लिए आपको सिर्फ एक वादा करना है परमेश्वर से। क्या आप करने के लिए तैयार हैं चर्च? अपने हाथों को उठाओ जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। बोलो परमेश्वर कि मैं आज से, अभी से, इसी घड़ी से, पवित्र आत्मा में आज से परमेश्वर अपने स्वभाव को चेंज करता हूं। मैं अपने स्वभाव को चेंज करता हूं। मैं अपने सड़े हुए नींबू वाले चेहरे पर स्माइल लेकर आता हूं। आपके चेहरे में देख रहा हूं, आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं चर्च, 6 दिन आपके चेहरे उतरे हो, लेकिन 7वें दिन मैं कह रहा हूं जिस दिन आपने यीशु मसीह के दर्शन कर लिए, एक भी जन चिंता में नहीं रहेगा, एक भी जन दुखी नहीं रहेगा, एक भी जन बीमार नहीं रहेगा, एक भी जन लंगड़ा नहीं रहेगा, आनंद से भर जाएगा। तो इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है कि आप संडे के दिन परमेश्वर के दर्शन करते हैं। दाऊद बोलता है कि परमेश्वर, मैं तेरी मनोहरता को देखने पाऊं। जब भी मैं तेरे भवन में आऊं तो मैं मुस्कुराहट के साथ, आनंद के साथ भर जाऊं। भजन संहिता 100 बोलती है, भजन संहिता 100 में मतलब 100% परमेश्वर के आत्मा ने कहा, जितने लोग इस तरीके से आएंगे वो आनंद से भरेंगे, वो खुशियों से भरेंगे। विश्वास चेक किया जाता है। संडे के दिन एक औरत आती थी यहां पर, और वो, मैं देखता था लुधियाने से आती और वो बोलती कि परमेश्वर ने मेरे पति को चंगा करता, मेरे पति को चंगा कर दिया। और एक औरत पिछले संडे गवाही देकर गई, उसका हस्बैंड पैरालाइज में था वो, लेकिन वो ये बोलते थे कि हम खुदा के घर आए हैं, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, लेकिन हमें पता है यहाँ पर परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा। परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, हमें जिस दिन वो जवाब देगा हम चले जाएंगे। लेकिन वो उसको वॉलंटियर रोक रहे थे, आगे मत बैठो, पीछे मत बैठो, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन वो कह रही थी कहीं भी बिठा दो, हमें तो आज विश्वास है मेरा घर वाला यहाँ से चंगा होकर जाएगा। ईश्वर कहने में और करने में फर्क है। लेकिन वो औरत मुस्कुराती रहती थी। उसका पति बीमार था, खाट पर था, लेकिन व्हीलचेयर पर भी था। परमेश्वर ने उसको आजाद कर दिया। और आज वो पिछले संडे वो गवाही देकर गया आदमी, वो औरत भी चंगी हो गई जो यहाँ पर आई थी लुधियाने से। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा जो लोग आनंद के साथ भर जाएंगे। आज आप ब्रांचे बैठे हैं लेकिन आपके अंदर आनंद नहीं है। हो सकता है आप चर्च में हो लेकिन आपके अंदर आनंद नहीं है। याद रखना, चर्च से ज्यादा पवित्र आपका घर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्य कर्म बाहर नहीं किए, घर में ज्यादा किए। घर में उसने मुर्दा लड़की को जिंदा कर दिया। एक घर में उसने लकवे के मरीज को चंगा कर दिया।
तो इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि आप जैसे घर में वैसे ही चर्च में रहें, जैसे आप चर्च में वैसे ही घर में रहें, तो आपका आनंद आपको पास वापस लुटाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से इस कोर्स को गाओ। जिनु करे खुदावंद ऊंचा, यीशु के नाम में ओने नहीं रह सकदा, जिनु आप जतावी यहोवा, यीशु के नाम में निराश ना रह सकदा, जिनु करे पवित्र आत्मा आज से आपके बिजनेस को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। वो आपके बच्चों को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। आप आनंद मनाएंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आप जीत को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर महान है, वो सामर्थी परमेश्वर है। भजन संहिता 21:4 में लिखा, हमारे पुरख तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। याद रखना कि इजरायली जब परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, परमेश्वर उन्हें छुड़ाता आया। जो आज उस पर भरोसा रख रहे हैं उनका मुंह काला नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कह रही है उनका मुंह काला नहीं होगा। चर्च अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा, कोई भी जन बीमार है, कोई समस्या में जो ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा आज इस समय परमेश्वर के चेहरे पर वो खुशियां आने पाए। पवित्र आत्मा जी, आज शैतान निराश करना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा सच में मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा मसीहत तूने बता परमेश्वर मसीहत क्या है। मसीहत यही है कि सच में पवित्र आत्मा हम कलेश में भी, दुखों में भी, समस्याओं में भी परमेश्वर में आनंदित रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। पौलुस बोलता है हम आनंदित रहते हैं, आनंदित। परमेश्वर सच में आज आनंद का फल इनके अंदर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके पर तेरा दया वाला हाथ आने पाए परमेश्वर। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज से इनके बिगड़े हुए काम सुधर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो इन्होंने आराधना की है, ये आराधना स्तुति करने वाले लोग योशापात की तरह पवित्र आत्मा सच में अपनी जीत को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, ये सच में जॉब में फार्म भरे, जीतने पाए। ये घर में बैठे पवित्र आत्मा सच में बैठे बैठे एक अच्छी खुशखबरी ने मिलने पाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु, आज से इनका आनंद इन्हें वापस मिलने पाए। इनके घर का क्लेश जाने पाए, आज इनके घर का क्लेश खत्म होने पाए। आवाज खोलो, आवाज खोलो। इनके घर का क्लेश खत्म होने पाए, इनके अंदर आनंद पाने पाए। लड़के हट जा वहां से, तू जहां आता वहीं खड़ा हो जाता, साइड में जा। और इसी समय आनंद आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आनंद दे रहा आज आपके जीवन में, वो छुटकारे दे रहा आज आपके जीवन में, वो बढ़ोतरी करेगा आज आपके जीवन में। आप जहां पर हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप खाली नहीं रहेंगे। आपके घड़े, आपके बच्चे, आपके बैंक बैलेंस खाली नहीं रहेंगे। चर्च आज से भरेंगे, आमीन बोलने वाले आप भर जाएंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने प्रभु को महिमा दी है। जितने लोगों ने प्रभु को तारीफ की है, उनके घड़े भरेंगे आज, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे आज यीशु के नाम में। जितनों के पास कॉइन है, अपने कॉइन ऊपर उठाओ। मत्ती की किताब में लिखा कि पतरस को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आर्थिक तंगी से छुड़ाऊंगा, लेकिन हो सकता है उसको विश्वास नहीं था, इसलिए यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा मछली के पेट में जा। अगर तेरे को विश्वास होता तो मछली के पेट को फाड़ने की जरूरत ना होती, लेकिन उसने कहा जा मछली के पेट में जा और वहां तुझे कॉइन मिलेगा। आज जितनों को विश्वास है उनकी आर्थिक तंगी यहीं पर खड़े खड़े दूर हो गई है, उनके कर्जे यहीं पर खड़े खड़े खत्म हो गए हैं। आपका आमीन ऊंचा नहीं है चर्च, इसलिए आपका आमीन तकड़ा होगा चर्च। आपका बैंक बैलेंस तकड़ा होगा, याद रखना तकड़ा। मेरे पास बहुत सारी आशीषें हैं जो आज मैं आपके ऊपर ट्रांसफर करना चाहता हूँ। आपको पता है पादरी बजिंदर के ऊपर कितनी आशीषें हैं? प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर बहुत सारी आशीषें हैं। मैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ यीशु मसीह का। आपको महसूस करना है, हर व्यक्ति के ऊपर नहीं है ये परमेश्वर ने चुने हुए लोग दिए हैं।
और वो आपकी जिंदगियों में आज वो ट्रांसफर कर रहे हैं। आमेन। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है मिरेकल मनी का। किसी को लगता है या नहीं लगता, जिनको नहीं लगता उनको भी लगेगा आज। अबालाबा शमला बाबालाबा शमला बाबालाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय ब्रांचों में कॉइन पकड़कर खड़े हैं, इस समय पवित्र आत्मा मुंबई में, गुजरात में, अहमदाबाद में, इस समय पवित्र आत्मा नेपाल में, पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में, हांगकांग में, इस समय प्रभु ग्रीस में, जर्मनी में, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ कनाडा में, और इस समय यूएसए में, फिजी में, मेरे पिता ऑस्ट्रेलिया में, जो लोग इस समय परमेश्वर कॉइन पकड़कर खड़े हैं मेरे प्रभु जी, इस समय पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर पंजाब की हर एक ब्रांच के लिए, जम्मू के लिए, हरियाणा और राजस्थान के लिए, फरीदाबाद के लिए, दिल्ली के लिए, मेरे पिता परमेश्वर पानीपत, संभाल का, करनाल, और इसी समय पवित्र आत्मा न्यू चंडीगढ़ के लिए मेरे प्रभु यूपी, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर एक ब्रांच, रांची में जो इस समय परमेश्वर, गुमला में, सिमडेगा में, मेरे प्रभु कहीं पर भी परमेश्वर ब्रांचें हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर ये कॉइन आज रात पवित्र आत्मा ने मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो इन्होंने कॉइन पकड़ा, पवित्र आत्मा तेरे वचन में लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर इसलिए आज इनको मैं वो कॉइन देता हूँ, तेरा वचन पूरा हो। ये सच में कॉइन पिता परमेश्वर जिसके पास है मैं इस पर प्रेरित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जब ये अपने पास रखें आज से पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर ये 3 महीने नया साल आने तक इनका फाइनेंस बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, इंक्रीज करें आज से यीशु के नाम में, इंक्रीज करें इनका फाइनेंस, ग्रोथ करें स्पिरिचुअल में, सच में पवित्र आत्मा फाइनेंस में ग्रोथ करने पाए, जो सच में बिजनेसमैन है इनका बिजनेस बढ़ने पाए, जो सेव कहीं है वो बढ़ने पाए, जो सच में इनका फंड बढ़ने पाए, इनके दान बढ़ने पाए, इनके दशवांश बढ़ने पाए, इनके सच में पवित्र आत्मा जी भंडार में कमी ना होने पाए, जो सच में कमा रहे हैं आज परमेश्वर सच में इनके हाथ एक नहीं 4 कमाने वाले हो जाएं। इनके घर में जितने घड़े हैं, जितने कमाने वाले लोग हैं, मेरे पिता जितने बेरोजगार हैं, मैं उन सबको ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। पवित्र आत्मा आज से कोई भी जन सच में घटी में ना रहे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज का कॉइन मेरे प्रभु इनके लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करेगा। मेरे प्रभु ये अनॉइंटिंग इनके हाथों पर छोड़ता हूं। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आज से आपको ये कॉइन निशान नहीं दे रहे कि आप जब जाएंगे घर में आपको पंख मिलेंगे, किसी को चर्च में मिलेंगे, किसी को बाहर गेट पर मिलेंगे, आपके कपड़ों पर आएंगे। ये साइन है कि तुम इस साल में नई गाड़ियां और नए घर के साथ आओगे, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत आपके आसपास होंगे, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप आशीषित होंगे, बोलो आमीन। वो लोग होंगे जो परमेश्वर को जानते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी भक्ति सही ढंग से करते हैं। आप खुशबू को महसूस करेंगे, आपके चेहरे पर नहीं आपके नाकों पर स्माइल आएगी यीशु मसीह के नाम में, सुगंध आएगी, अच्छी सुगंध आएगी। मैं इसी समय उस चंगाई की सुगंध को ले रहा हूँ, मैं इसी समय आपके घर में उस सुगंध को ले रहा हूँ, फाइनेंस की ग्रोथ की सुगंध को, स्मेल को ले रहा हूँ। आप स्मेल ले लो, उस अनॉइंटिंग की स्मेल को ले लो आज यीशु मसीह के नाम में। आप महसूस नहीं करते, आप सूंघते नहीं तो होता नहीं है, आप रिसीव नहीं करते तो होता नहीं है। आपने रिसीव किया है, मैं देखा आपके घर में चीनी के डब्बे में कॉइन मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ आपकी कार के नीचे हिस्से पर सीट पर कॉइन मिलेगा, आपके गेट पर कॉइन मिलेगा। आप घर जाएंगे, आपके अगर डोगी है तो उसके पास भी कॉइन मिलेगा, भैंस है तो उसके पास भी कॉइन मिलेगा। आपको ये साइन नजर आएंगे आपके बेड में, आपके कोट में, आपके कपड़ों में, आपकी पैंट में, आपके जगह जगह पर, आपको कोट में, आपकी जगह पर कॉइन दिखाई देंगे। आप कहेंगे ये मेरा है, आप कहेंगे शायद मैं भूल गया था, लेकिन नहीं, वो स्वर्गदूत आज रात आपके घर पर वो रख कर जा रहे हैं। जिस व्यक्ति को मिलेगा वो भाग्यवान हो जाएगा, याद रखना, यूसुफ की तरह भाग्यवान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले लकी हो जाए, आशीर्वाद में बदल जाए। आइए हम भविष्यवाणी को सुनेंगे जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। जिन्होंने इस मिरेकल मनी को लिया उनके लिए अपने हाथ में वो कॉइन पकड़ो, ये भविष्यवाणी कॉइन वालों के लिए। अबालबा शबला बाबा शबला बाबा शबला, अपनी मुट्ठी को ऊपर करो। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, जिनके नाम ANRSGH VPLN से हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब की
स्वर्ग से देने के लिए स्वर्गदूत उतर गए हैं। आप रिसीव कर रहे हैं तो आशीष मिलेगी। मैं से देख रहा हूँ कि मैं इसी समय देख रहा हूँ जो लोगों की स्किन प्रॉब्लम है और इसी समय यूट्रस में प्रॉब्लम है, गिल्टियाँ, गांठें, बवासीर है, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, कहीं पर भी मुंह में छाले हो जाते हैं, आप परेशान हैं, आप डरे हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं मैं तुम्हें जीवन दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा यीशु मसीह का नाम में। डरो नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह का नाम में, फेवर कर रहा है। मेरा प्रभु रास्ते खोल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मुंबई में बाल ठाकरे के जो भी कोई फैमिली से, जो भी कोई वहां पर लड़का है, जो भी कोई मिनिस्टर है, परमेश्वर आपका समय अच्छा लेकर आ रहा है यीशु मसीह का नाम, उसका समय अच्छा आ रहा है। यूएसए में कमला ऐसे देख रहा हूँ इंडियन लेडीज प्रेसिडेंट में खड़ी होगी और उसका समय अच्छा आ जाएगा यीशु मसीह का नाम। मैं फिर कह रहा हूँ बॉलीवुड के जितने भी फिल्म एक्टर हैं उनका टाइम, स्टार हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनका टाइम अच्छा नहीं आएगा, प्रॉब्लम में रहेंगे, फाइनेंस की घटी रहेगी। अगर फाइनेंस नहीं घटेगा तो बीमार रहेंगे, समस्या में रहेंगे, प्रॉब्लम है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभु का आत्मा उनको बचाना चाहता है। परमेश्वर को पुकारेंगे, यीशु मसीह को पुकारेंगे, आपके फाइनेंस कंडीशन ठीक हो जाएंगी यीशु मसीह का नाम में। ये आपको महसूस करना है खुद। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि कुछ लोग जो बॉम्बे में हैं, प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। चीन गुस्से में आ जाएगा भारत पर, आप देखेंगे थोड़े टाइम में। मैं कुछ भी बता सकता हूँ लेकिन कुछ बातें कोड वर्ड में करनी पड़ती हैं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि चीन गुस्से में आ जाएगा भारत पर, और आप सुनेंगे ऐसा लाइव में। एक जगह आप भूकंप सुनेंगे जनवरी में आते ही, कई जगह पर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहे हैं कि जो मुझे देख रहे हैं विश्वास करें, आज रात से उनका फ्यूचर अच्छा होने वाला है यीशु मसीह का नाम में। क्या आप महसूस करते हैं? अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय मैं देख रहा हूं जिनके नाम RPNSGHKV से परमेश्वर का आत्मा कह रहा है PR की आशीष, गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई खुशबू है और इसी समय बचपन से उसको पैरालाइज का प्रॉब्लम है, उसे चला नहीं जाता, व्हीलचेयर पर है, प्रॉब्लम है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं कुछ, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा भी कोई उसके लिए प्रेयर कर रहा है और इसी समय उस प्रेयर का फल है कि खुशबू परमेश्वर तुझे चंगा करने के लिए जा रहा है। मैं तेरे हाथों में गर्माहट देख रहा हूँ, तेरे चेहरे पर एक करंट सा देख रहा हूँ, गरम गरम महसूस होगा आपको कि आपके गालों पर कोई हाथ रख कर गया और आपका मुंह सीधा हो गया, आपकी टांग से आप उठे और चलने लगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई रामपाल, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके कमर में जो प्रॉब्लम है, व्हीलचेयर पर, और इसी समय आपके अंदर एक कड़ाक कड़ाक आपकी हड्डियों में आवाजें आ रही हैं, आपको अलग अलग सी टक टक अलग अलग सी आवाजें आना महसूस होंगी क्योंकि स्वर्गदूत यहाँ पर घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी इसी समय एक गर्माहट से महसूस होगी, कोई उसको पीछे से उसके बाल ऐसा टच करेगा, कपड़े टच करेगा, समझ जाना स्वर्गदूत है यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। आपके गेट पर, आपके दरवाजे पर खटखटाएगा कोई, आज रात आपके गेट पर खटखटाएगा, आपका डोर अपने आप हवा से खुलेगा और बंद हो जाएगा। आपको एक आवाज सुनाई देगी लेकिन आप कहेंगे हेलो मेरी आवाज लगाइए, मेरे बच्चे ने, आप बाहर जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप डरे नहीं, वो शैतान नहीं, वो स्वर्गदूत होंगे, वो आपको आवाज लगाएंगे, आपको साइन देकर जाएंगे। तेरी प्रेयर का उत्तर परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई सुनीता आंखों से प्रॉब्लम है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय उन आंखों को चंगा कर रहा है। आप कई जगह गए, ऑपरेशन कराया, ठीक नहीं हुआ, कभी चिट्टा मोतिया, कभी काला मोतिया, आपको जगह जगह परेशान होना पड़ता है। मैं से देख रहा हूँ कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कभी हील हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहरा है और इसी समय उसके कान बंद है, खुलते नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चर्च में एक क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, शोभा यात्रा के दिन चल रहे हैं, जो गूंगे बहरे बच्चे हैं, कह रहे हैं छोड़ जाओ, लगाओ दिन यहाँ पर सेवा में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आप सेवा में आ जाओ और इसी समय सेवा में सेवा करो यहाँ पर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके कान खोल दिए जाएंगे, आपकी आंखें खोल दी जाएंगी, आपकी स्पिरिचुअल आइज खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में।
आप आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे किरण प्रीत कैंसर का प्रॉब्लम है, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। निर्मल कैंसर की यूट्रस से आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर हो रहा है, परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी बहनें घबराती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप हर चीज से आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और चीज़ में परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर तू यहाँ पर है, तू मेरी जिंदगी बदल सकता है। आज का कॉइन मेरे लिए, आज की आशीष मेरे लिए। और इसी समय पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में बढ़ोतरी करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, जो बातें इन्होंने सुनी और जो सच में तूने वचन के द्वारा कही, परमेश्वर आज रात इनकी लाइफ में मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और जो लोग गा रहे थे, झूम रहे थे, याद रखना बाइबल बोलती है कि मैंने तुम्हारे पुरखों ने भरोसा रखा और मैंने चमत्कार किया। कह रहा है कि अगर तुम भरोसा रखते हो, आज रात से चमत्कार होना तय आपकी लाइफ में। आज रात आपके लिए खुशखबरी के दिन है। जिनके हाथ में ये कॉइन है, मैं कह रहा हूं कि साइन मिलेगा, साइन आपको खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले तैयार है आज? अपने हाथों को उठाओ, एक बार जंप लगा के उछल के दिखाओ। कैमरामैन ऊपर कर कैमरा, उछलो उछलो उछलो। जिनु आप न जाबी यहोवा, जिनु आप न मैं कह रहा हूं मेरी आशीष खुल रही है। ऊपर कर कैमरा, ऊपर कर, ऊपर उठा यहोवा, जिनु आप न जाबी यहोवा, ऊपर उठा, ऊपर जिनु आप न जाबी ऐसे ऊपर उठने दे। हालेलुया। सुनो, जितने उछल रहे थे उनके टखनों में बल आ गया आज। उनके बिजनेस में बल आ गया आज। उनके जीवन में बल आ गया आज। अरे समझते हैं बल क्या होता है चर्च? अरे जान आ गई है, जान। बिजनेस में जान आ गई है। आप निराश नहीं रहेंगे आज के बाद। आपकी गवाही बनने वाली है। आपके लाइफ में जान आ गई है, जान। पता आपको, जब पतरस ने एक लंगड़े को छुआ तो उसके टकने में बल आ गया। उसने कहा बल तो आ गया, लेकिन मैं चल फिर नहीं रहा हूं। कहता है कि अभी तू खड़ा हुआ है, कहता है जा चलो फिर। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? अगर टकने में बल नहीं आएगा तो दौड़ेंगे कैसे, चलेंगे कैसे? मैंने कहा आपके टकनों में बल आ गया है। आज से आपके पैर कमाने वाले हो जाएंगे, आपके हाथ कमाने वाले हो जाएंगे। ये लिख लो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे लोग 4 करोड़ की बिल्डिंग खरीदेंगे यीशु मसीह। जिनु आप न जाबी यहोवा, जिनु आप न जाबी यहोवा, निराश न रह सकदा। अरे खुदा बंदे ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकदा है। अरे खुदा बंदे ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकदा है। जिनु करे खुदा बंदे ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकदा है। अरे खुदा बंदे ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकदा है। जिनु आप जता भी यहोवा, जिनु आप जता भी यहोवा, कदे नहीं हर सकदा। अरे खुदा बंदे ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकदा है। अरे खुदा बंदे ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकदा है। जिनु करे खुदा बंदे ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकदा है। अरे खुदा बंदे ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकदा है। ऐ मेरी शाह खुदा बंदा वडियाई तेरी करांगा। ऐ मेरे शाह खुदा बंदा वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा दीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। दादीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा दीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। दादीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। ऐ मेरी शाह खुदा बंदा वडियाई तेरी करांगा। शाह खुदा बंदा
वडियाई तेरी करांगा। मेरे शान खुदा वल्ला वडियाई तेरी करांगा। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यहोवा मेरे नाल नाल है, मसीहा मेरे नाल नाल है। यहोवा मेरे नाल नाल है, मसीहा मेरे नाल नाल है। यहोवा मेरे नाल नाल है, मसीहा मेरे नाल नाल है। यहोवा मेरे नाल नाल है, मसीहा मेरे नाल नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होवे कि ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। करे हर लोड़ पूरी अपने लभदा अली जिवें गुम्मी होई पेड़ नूं। लभदा अली जिवें गुम्मी होई पेड़ नूं। लभदा अली जिवें गुम्मी होई पेड़ नूं। करदा इंज मेरी पाल, मेरी पाल। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी नहीं ओ कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी नहीं ओ कलदा। केड़े शब्दां ना करा शुक्र ओदा, केड़े शब्दां ना करा शुक्र ओदा। करदा इंज मेरी पाल है। एक बार अब फिर अपनी आंखों को बंद करें कलीसिया और महसूस करें, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डोला। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए गवाहियों को सुनेंगे। तो सुनते हैं हम अगली गवाही को। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और दिखाएं परमेश्वर को कि हाँ परमेश्वर, हम तेरी पाक हजूरी में बैठ चुके हैं और हम गवाहियां सुनने के लिए तैयार हैं यीशु मसीह के नाम से। तो गवाहियां सुनेंगे भी। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनको मर्डर केस हो चुका था, इन पे झूठा मर्डर केस हो चुका था, इनकी जमानत नहीं हो पा रही थी। ये ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया। बहन बता रहे हैं इनका जो कोर्ट केस था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है।
हालेलुया। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हाँ जी, सिस्टर की गवाही सुनेंगे। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में कैसे कितना बड़ा काम किया कि झूठे कोर्ट केस में फंसाया इस बहन के किसी फैमिली मेंबर को, और जब इसने विश्वास किया और ये बहन बता रही है कि प्रोफेटिक वर्ड्स को जब रिसीव किया और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो जैसे ही प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, परमेश्वर ने इस बहन की फैमिली मेंबर को झूठे कोर्ट केस से आजाद किया और बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया। तो परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक और गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपने बेटे की गवाही में बता रहे हैं कि इनके बेटे ये अपने बेटे की मैरिज के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रही थी। जैसे जी ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई। भाई बता रहे हैं कि इनका बेटा 3 साल बाद मैरिज के साथ ब्लेस हो चुका है। डर किसे गल तो यहोवा तेरे नाल है, ना डर किसे गल तो यहोवा तेरे नाल है, ना डर किसे गल तो यहोवा तेरे नाल है। गवाही सुनेंगे। हालेलुया। मैं राजस्थान से आया हूँ। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरी गवाही तो बहुत बड़ी है लेकिन समय का अभाव है। 4 साल से मैं प्रभु के यहाँ आया हूँ, जुड़ा हूँ, और मेरी स्थिति ये थी कि मरने लायक थी। गवर्नमेंट कर्मचारी होने के बावजूद भी मेरी हालत बहुत ही दयनीय थी। मैं 2 साल से यहाँ आया हूँ और मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। एक मेरा बेटा था MSc B.Ed, वो भी टॉप, उसका फोटो लेके आया हूँ मैं। शादी के लिए मैंने कई बार प्रयत्न किया लेकिन कहीं लड़की मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी। क्या पता नहीं, मेरे बहुत टेंशन रहती थी। मैंने प्रभु के पास आया, मैंने स्पेशल ले हैंड कराई और उसकी शादी नवंबर 2023 में कराई थी। दिसंबर में उसकी सगाई हो गई और अप्रैल में शादी हो गई। मेरा बेटा बेटी बेरोजगार हैं। मैं प्रभु के पास बंद कमरे में भेजूंगा दोनों को, और उनको गवर्नमेंट जॉब भी, मुझे विश्वास है मेरे खुदा से कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। हालेलुया। और गवाही तो बहुत बड़ी है। जब मैं विद्यालय में जाता हूँ, हम 15 का स्टाफ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हूँ मैं राजस्थान में। वहाँ लोग मुझसे क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप कुछ भी कहो, मैं जिंदा परमेश्वर का दास हूँ, मैं यहोवा का दास हूँ। लोग चाहे कुछ भी कहें, क्या क्या कहते हैं, लेकिन मेरा जिंदा परमेश्वर है, मैं उसका दास रहूँगा, रहता हूँ, रहूँगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं यीशु मसीह का दास रहता हूँ। पापा जी को धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरा घर उन्होंने बसा दिया और बेटी की शादी करा दी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहोवा साडे नाल है, यहोवा साडे नाल है, परमेश्वर के दास है। यहोवा साडे नाल है, 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 यहोवा साडे नाल है। ढोलकी को बुला, ढोलकी। ना डरी किसे गल तो यहोवा तेरे नाल है, ना डरी किसे गल तो यहोवा तेरे नाल है, ना डरी किसे गल तो यहोवा तेरे नाल है, ना डर किसे गल तो यहोवा तेरे नाल
न डर किसे गल तो यहोवा तेरे नाल है न डर किसे गल तो यहोवा तेरे नाल है क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा सारे बोलो हालेलुया जिंदा मेरा हालेलुया। सब बैठ जाएं जो आदर कर रहे हैं, परमेश्वर ने 100 गुना ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। सब लोग बैठ जाएं, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, गवाही के साथ प्रभु का आत्मा आपकी आवाज को सुने, ब्लेसिंग दे आपको। हाँ हाँ हालेलुया। प्रभु जी बहन बता रहे हैं इनकी सिस्टर 3 साल से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। चर्च आए, आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई और अब वीरवार की मीटिंग में ही बोल रहे, संडे ही बोल रहे थे कि बलजीत परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपने प्रोफेसी किया, इन्होंने चर्च आके स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए, यूके वीजा आ गया। मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे ते मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे सुर नु सुर दे नाल मिला के बेताला दी ताल मिला के, सुर नु सुर दे नाल मिला के बेताला दी ताल मिला के, सुआ के पवंदियां नु यीशु दे द्वारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे ते मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे ते। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आज से 7 साल पहले जब मैं इंग्लैंड गया था तो बहुत सारे लोगों को डर हो गया, कह रहे ये पादरी बार बार आने लग गया ना, हमारा चर्च तो खाली हो जाएगा भाई। हालेलुया। उन्होंने मेरी अगली मीटिंग में किसी को जाने नहीं दिया। फिर मैंने यहाँ पर आकर प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर अब इंडिया से ना इतने लोगों को वीजा दे दे कि जब मैं जाऊं तो एक चर्च उधर बन जाए। तो आपकी समझ में आ रहा है? तो जिसको परमेश्वर बढ़ाए उसको इंसान रोक नहीं सकता। यस, समझ में आया? इसलिए कभी किसी से जेलसी नहीं करना कि इसका वीजा आ गया हमारा नहीं आया। आपके बच्चों का भी वीजा आज आने वाला है यीशु मसीह का नाम में। आपकी भी ब्लेसिंग खुलने वाली है। चर्च क्या आप तैयार हैं खुलवाने के लिए? यस। हाँ हाँ, सुनेंगे इस बहन की गवाही सुनेंगे। शाबाश। जय मसीह पापा जी, सारा जय मसीह जी। मेरी सिस्टर का वीजा लगा है यूके का, स्पेशल से लैंड कराई सी, स्पेशल लैंड प्रे कराई और उसके बाद परमेश्वर ने इस बहन को यूके का वीजा दे दिया। कहाँ से आए आप? पापा जी साड़ियाँ 4 गवाहियाँ बनिया है। तू कित्थों आई है पहले मैंने दस? बटाला एरिया तो। बटाला शहर से आई है। 4 गवाहियाँ बनी इसकी। कौन कौन सी? करना ब्लेस किया परमेश्वर ने कर दिता। हाँ जी, वीरे नु मतलब पोरियां सी पैर ते साथ 6 दिन सी जल ते लाया, 7वें दिन साफ पानी वांगू हो गया जी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। इसकी पंजाबी थोड़ी ठेठ है पंजाबी। कहती कि भाई ओ भरा भी आजाद हो गया ते घर भी बन गया ते भैन नू वीजा भी मिल गया यूके का। तो ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जो प्रभु का नाम लेते हैं वो इस साल में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे यीशु मसीह का नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं बढ़ूंगा यीशु मसीह का नाम में। ये स्पेशल लैंड प्रे कराने के बाद यूके का वीजा मिला। मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग स्पेशल लैंड प्रे कराना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, आ जाना मेरे चर्च में। आपके बंद पड़े काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी जी, शाबाश। गवाही के साथ नेक्स्ट, गवाही के साथ। हाँ हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनको 1 साल से कैंसर हो चुका था, लास्ट स्टेज पर था। सभी डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया था। जैसे ही ये ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई। ये बहन बता रहे हैं कि ये कैंसर से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, सुनेंगे गवाही सुनेंगे, शाबाश बताएंगे। पापा जी जय मसीह दी। सारे भैन भरावां जय मसीह दी। पापा जी सारे हस्पताल से जवाब मिल गया सीगा। पापा जी हे लेने प्रार्थना करा जी, वो ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है जी। कैसे ठीक हुए? तेल पानी लेके जी। तेल पानी लिया। कहाँ से आए आप? जलंधर से जी। जलंधर से आए। कैसे ठीक हुए आप? प्रार्थना करी जी, चर्च चाहते रहे जी, ठीक यार पंजाबी में सही तो बोलो या हिंदी बोलो। हे लेने प्रार्थना कराई जी, लेहन प्रार्थना कराई थी। हाँ जी। उसके बाद आपकी क्या लगती है? मेरे घर
आपकी घरवाली है और आपकी घरवाली कैंसर से आजाद होगी। आपने रिपोर्टें चेक कराई और ये देख लो आपके सामने है, रिपोर्टें नॉर्मल है, किसी को भी शक है पहले देख सकता है, पहले वाली रिपोर्ट देख सकता है, अब वाली देख सकता है। इसने एक बार नहीं 3 बार ले हैंड प्रे कराई है, मैं जानता हूं इसकी शक्ल को। सारे बोलो हालेलुया। और ये परमेश्वर है आपके सामने, देखो जब ले हैंड प्रेयर हुई और ये बिल्कुल चंगी होगी। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को विश्वास करो, ये हाथ कह रहे पवित्र आत्मा का आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने पतरस की सांस के ऊपर हाथ रखा और वो चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि अंधे की आंखों पर हाथ रखा, वो चंगे होंगे। फिर कह रहा हूं कि आज आपके ऊपर हाथ आ रहा है, अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय आप विश्वास करो कि ये हाथ मेरे प्रभु का आपके ऊपर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं, हर परिस्थितियों से आजाद हो रहे हैं। किसी बात की भी चिंता है आपको, यीशु मसीह के नाम में वो खत्म हो जाए आज यीशु के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, देखो आपके सामने ये परमेश्वर है कि जब इन्होंने ले हैंड प्रे कराई कैंसर उड़ गया। जो लोग देख रहे हैं मुझे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कहीं से भी, यूपी, बिहार, पंजाब से, हरियाणा से, आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट फटाफट गवाही के साथ। हाँ नेक्स्ट बोलना स्टार्ट कर। हालेलुया। प्रभु जी, बहन बता रहे 6 साल से कोई बच्चा नहीं था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 2020 में रिपोर्ट कराई, डॉक्टर ने कहा यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, रसोलिया से भरा हुआ यूट्रस। मगर जब चर्च आए, लगातार चर्च में आते रहे, ताजपुर में बार बार ले हैंड प्रेयर कराते रहे। आपने प्रोफेसी का नाम लेकर राजवंत परमेश्वर ने गुड न्यूज देने वाला है। आज बता रहे 7 महीने से प्रेग्नेंट है। सेनादा जीसस। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। सारे बोलो हालेलुया। बताएंगे, गवाही सुनेंगे, शाबाश। हाँ हाँ हालेलुया। पापा जी को जैमसी की, सबको जैमसी की। ये एक बात बता रहा हूँ, ये हमारे चर्च की वॉलंटियर थी पहले, ये फाजिल का ब्रांच में चली गई। नहीं पापा जी, यहीं पे हूँ, बस रेस्ट पे थी। और ये काफी समय से, कितने साल से, बताएंगे अपने बारे में बताओ, खोल के बताओ। मैंने शुरू से बताओ जय मसीह करके। हाँ जी, सबको जय मसीह की। पापा जी, जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैंने डॉक्टरों के पास जाती थी, डॉक्टर बोलते कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने जब प्रभु को जाना, प्रभु को जानने के बाद में मैंने ये सोचा कि मैंने दवाई लेनी ही नहीं है, एक भी दवाई कुछ भी नहीं लेना है, जो करेंगे परमेश्वर करेंगे। डॉक्टरों ने बोला कि IVF करवा लो, नहीं तो ऑपरेशन कराओ, कभी बच्चा ही नहीं होगा, ये कंडीशन है। मैंने बोला कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैंने ना तो आज तक कोई दवाई ली, ना ही बच्चे की ली, और ना ही कोई IVF, कुछ भी नहीं पापा जी कराया। सिर्फ आपसे ले हैंड करवाती थी और सेवा करती थी और फास्टिंग करती थी। और जिससे आज मेरे को 6 साल के बाद में मैंने प्रभु को यह बोला कि प्रभु मुझे पता भी नहीं चले कि मैं कब प्रेग्नेंट हुई, और मुझे 2.5 मंथ के बाद में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखो ये परमेश्वर है, सुन रहे हैं आप। ये वॉलंटियर थी और इसको कितनी बार ये मेरे पास आती थी, बार बार रोती थी पापा जी, ले हैंड प्रे कराती, रोती, करी आप तो कह रहे थे बच्चा हो जाएगा, और यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। क्या हो गया था यूट्रस में? रसोलियां थी पापा जी, बहुत कह रही आपने मेरे लिए प्रोफेसी किया, आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, और करीब थोड़े दिन के बाद कह रही कि मेरे को तो रसोलियां भी होगी, बच्चा कैसे होगा? मैंने कहा यही तो गवाही बनेगी आज। डॉक्टर भी पापा जी हैरान हो गया। आपने बोला था प्रोफेसरी की कि डॉक्टर नहीं तेरे को बोलेंगे, तू डॉक्टरों को बोली। जिस दिन मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरी डॉक्टर क्या बोलती है, तेरे साथ कौन आया है? मैंने बोला मेरी मदर इन लॉ आए हैं। बोले अंदर बुलाओ, तेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट कैसे करूं मैं? मैंने बोला भी मुझे नहीं पता। जब उन्होंने की, बोलते तेरे तो रसोलियाँ हैं। मैंने बोला मुझे नहीं पता। बोलते चेक किया, बोलते तेरी रसोलियाँ कहाँ पे है? मैंने बोला मुझे नहीं पता। बोलते ऑपरेशन कहाँ से कराया? मैंने बोला मैंने करवाया ही नहीं। तो बोलते 2.25 महीने का बच्चा है तेरे पास। पल्ला पल्ला पड़िया पड़िया पल्ला पल्ला पड़िया। और डॉक्टर हैरान हो गए, मैं हैरान हूँ कि पूरा स्टाफ रोने लग गया कि तूने कहाँ से लिया? मैंने बोला मैंने यीशु मसीह से लिया। हालेलुया। हमको भी लेके जाओ, हमको भी लेके जाओ। सुन रहे हैं आप
कि ये टेस्टमनी है ताजपुर चर्च की प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में कि ये बहन कह रही थी आप प्रोफेसी कर रहे हो, ले हैंड कर रहे हो, कि मैं तो ले हैंड कराने आई थी, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास तो रसोलियाँ होगी। मैंने कहा एक दिन डॉक्टर भी हैरान होगा, तू भी हैरान होगी। यस पापा। और ये 6 साल चर्च में आती रही, परिस्थितियाँ कैसी भी थी लेकिन विश्वास करती रही। और उसी समय जब इसके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, इसने चेक कराया, देखो आज आपके सामने है, ये बता रही है कि वो डॉक्टर हैरान है कि पहले रिपोर्ट में तेरे रसोलियां थी और अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, रसोलियां कहाँ गई, रसोलियां का ऑपरेशन कराया, इसको भी नहीं पता रसोलियां कैसे गायब होगी, उसकी जगह बच्चा आ गया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम। बड़े बड़े कम करदा, बड़े बड़े कम करदा। अब पापा जी अब कितने डॉक्टर आज भी हैरान है। मैंने ये लास्ट अल्ट्रासाउंड 7 मंथ में कराया, वो फिर बोलती है कैसे हो गया, ये तो बच्चा भी कंप्लीट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रसोलियाँ कहाँ पे है, और रसोलियाँ आधा किलो की थी, 5 रसोलियाँ थी। हालेलुया। और आज कुछ भी नहीं है। देखो आज आपके सामने ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी को यूट्रस में रसोली है, बच्चा नहीं है, बांझ है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, आपके सामने गवाही है ये। और जिसमें अभी प्रेग्नेंट है, आप देख सकते हैं इसकी गवाही को। और ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जिनके पास बच्चा नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगारी है, आज आना मेरे चर्च में गुड न्यूज मिलेगी। आमीन बोलने वाले, हाथ उठाकर चिल्लाने वालों को मिलेगी आज, हालेलुया बोलने वालों को मिलेगी आज। इस गवाही के लिए, यीशु के लिए ताड़ियां बजा सकते हैं क्या चर्च? बड़े बड़े कम करदा, अपने हाथों को उठाते हुए बड़े कम करदा, कम करदा, बड़े बड़े कम करदा। देवो जगी उते, देवो जगी उते, देवो जगी उते, देवो जगी उते। यीशु दी गवाही बड़े बड़े कम करदा, बड़े बड़े कम करदा, बड़े बड़े कम करदा। हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन ग्रीस से गवाही देने के लिए दूसरी बार आया है। इनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था, डॉक्टरों ने ऑपरेट बोल दिया था। जैसे ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल बीज बोकर लेहन प्रार्थना करवा कर गए, आज से नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। ओ बड़े बड़े कम करीदा, ओ बड़े बड़े कम करीदा। देखो आपके सामने गवाही यहाँ बताएंगे। शाबाश, कहाँ से हैं बेटे? जय मसीह दी पापा जी। कलीसियन जय मसीह पापा जी। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 20 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਏ 2022 ਚ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨॉर्मल रिपोर्ट ਦੇ ਨਾਲ ब्लेस हो चुकी हूँ। आप देख रहे हैं, शाबाश। इन प्रार्थनाओं के लिए, इन गवाहियों के लिए प्रभु को महिमा मिले। ग्रीस से आए और ब्रेस्ट में गिल्टी गांठी कैंसर हो गया था और बता रहे हैं कि जैसे ही स्पेशल लेंड पर कराया, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो चर्च, जोर से फिर से गए, फिर से गए। ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा, कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा। हाँ, गवाही के साथ जल्दी जल्दी फटाफट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 5 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रही थी। ताजपुर चर्च में ऑइलमेंट का यूज किया, प्रोफेसी का रिसीव किया, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, आज तो हो गई बल्ले बल्ले, हो बल्ले 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 बल्ले, आज तो हो गई बल्ले बल्ले। जोर से तारीफ करो, शाबाश, जोर से। हाँ जी। पास्टर जेएमसी जी। हाँ। कलीसिया को जेएमसी की। मैं 5 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था पर नहीं मिल रही थी। जब मैं ताजपुर में चर्च में आया और पास्टर जी की भविष्यवाणी को रिसीव किया और मुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है यीशु मसीह के नाम में। आज क्या नाम है आपका? माइक बोलो। मेरा नाम शमशून है। शमशून। सैमसन। मैं सैमसन कहूँ तेरे को। और ये बता रहे हैं कि जब प्रोफेसी को रिसीव किया, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो
वचन में लिखा, एक व्यक्ति जो है वो जब तक नहीं बढ़ता, जब तक वो पूरी तरह से परमेश्वर में आ नहीं जाता। और पूरी तरह से परमेश्वर में आने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? उसको घिसाई करनी पड़ती है, अपने जूते घिसने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, लगातार लगातार प्रभु के नजदीक रहना पड़ता है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, समस्या कैसी भी हो, उफ निकल रहा हो, आ निकल रही हो मुंह से, लोग आपकी बुराई कर रहे हो, नामधराई कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, तो पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्तियों के लिए एक दिन स्वर्ग से जरूर खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। ये 6 साल से बहन आ रही थी, बच्चा नहीं था काफी समय से, और उसी समय बार बार प्रेयर करा रही है, लोगों की गवाहियां सुन रही है, लेकिन ये बात कह रही है कि पापा मेरी गोद कब भरेगी। मैंने कहा तेरा समय आएगा, तेरी परख ज्यादा लंबी अभी। बोला हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको छुआ, क्योंकि अभी वो चली गई। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा उसकी परख लंबी क्यों थी। क्योंकि हमारे चर्च में सबसे गुस्से वाली लेडीज है। उसको बुरा लगेगा, लेकिन ये कभी मैंने ऐसे वॉलंटियर भी रखे हुए, थोड़े गुस्से वाले भी होने चाहिए। कई लोग ढीठ आ जाते हैं, उनको समझाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन ये स्वभाव जो है आपका, जब तक किसी भी तरीके से, कईयों का स्वभाव है झूठ बोलने का, कईयों का गाली देने का, कईयों का शराब पीने का, लेकिन ये आप अपने लिए गवाही लेट पैदा करते हैं। अगर आप सही रीति से आप प्रभु के चरणों में रहें, परमेश्वर कामों को खोलता है, किसी को देर से किसी को जल्दी, लेकिन देता वो सबको है। वचन में लिखा, भजन संहिता 105 में उसने 17 से पढ़ रहा हूं, लिखा उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया मिस्र के अंदर। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, कसता रहा, कसता रहा, उसकी परीक्षा होने दिया, जब तक यहोवा की बात पूरी ना हुई। बोलो हालेलुया। जब हो सकता है आज शैतान ने शर्त लगा रखी हो परमेश्वर के साथ कि ये जो चर्च में आई है लेडीज, ये जो आदमी चर्च में आया है, ये सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आया है, पैसे के लिए आया है, उसके बाद भाग जाएगा। लेकिन परमेश्वर और उस अय्यूब के बारे में जब शैतान ने शर्त लगाई परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर ने कहा तू भी परख, मैं भी परखता हूं। और जब तक उसको उस सोटी पर कसता रहा, कसता रहा, कसता रहा, चेक करता रहा, चेक करता रहा, चेक करता रहा, वो इतनी समस्याओं में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद 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 करता रहा। और परमेश्वर ने कहा कि तूने जो उसको चेक कर लिया, मैंने भी कर लिया। कहता कि जा अब निकल जा, अब ये वर्ल्ड का, कह रहा यूरोप का सबसे धनी आदमी होगा यीशु मसीह के नाम में। मर्जी आपकी है, फैसला आपका है कि आपको अब करना क्या है इन परिस्थितियों में। हाय हु हा हा ठा ठा, अभी तो होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, आसमान में ठा ठा चलेंगे। आपके अंदर भी ये चल रहा होता है, हु हा ही हा हा ठा ठा, पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में। कुछ नहीं होगा अगर आप डरेंगे नहीं, भरोसा रखेंगे, वेट करेंगे परमेश्वर की। वो आपको टाइम आने पर सबसे ऊंचाई पर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। ये टेस्टमनी है, इतनी टेस्टमनी इसलिए सुनाई जाती है कि कैंसर ग्रीस से आ रहे हैं, लोग गवाही दे रहे हैं कैंसर उड़ गया, फाजिल्का से आ रहे हैं कैंसर उड़ गया, लुधियाने से आ रहे हैं यूट्रस में से रसोलियां गायब होगी, गिल्टियां गायब होगी। लोग जगह जगह से, कोई स्टेट ऐसी नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में गवाहियां आती हैं। लाइन लगी हुई है स्क्रीन पर, बैठे अगर मैं गवाहियां लूं शाम हो जाएंगी। स्क्रीन पे ब्रांचें तेरा बाप दिखाएगा, ब्रांचों की बात कर रहा हूं, ब्रांचों में कितने लोग बैठे हैं, ये सब टेस्टमनी वाले लोग बैठे हैं, नहीं तो इनका मन नहीं है यहाँ आने का। मैं फिर कह रहा हूं ये परमेश्वर है, इनको पवित्र आत्मा की ओर से बुलाया गया है। आप खुद नहीं आए चर्च के अंदर, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप एक दिन भी आ सकें। आपको शैतान ने बहुत बार रोका होगा, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको चर्च में लेकर आए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके ख्यालों ने रोका होगा, आपके विचारों ने रोका होगा। आप ब्रांचों में जो बैठे हैं, ये परमेश्वर की ओर से बैठे हैं और परमेश्वर आपको आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में।
ब्लेसिंग देने वाला है चर्च। गवाहियां दिखा ब्रांचों की, शाबाश फटाफट। और इसी समय सब ब्रांच वाले खड़े हो जाएं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय ब्रांचों में पवित्र आत्मा हाथ उठाकर खड़े हैं मेरे प्रभु, इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी बढ़ोतरी होने पाए। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर फाजिलका ब्रांच में, बटाला ब्रांच में, और इसी समय गुरसराय ब्रांच में, फिरोजपुर, भटिंडा, जगह जगह मेरे पिता, अमृतसर में, बटाले में, कपूरथला में मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर जगह जगह ब्रांचों में प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो और सच में इन लोगों की टेस्टमनी बने पिता परमेश्वर, आशीषें डबल हो यीशु मसीह के नाम में, फेवर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हमने सेकंड ब्रांच खोली है फरीदाबाद में, रांची में, और इसी समय दिल्ली में, झारखंड में, मुंबई में, वेस्ट बंगाल में 6ठी 7वीं ब्रांच है। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु जो लोग इस समय हाथ उठाकर खड़े हैं इनकी लाइफ में, इनकी सच में आज से बड़ी बड़ी टेस्ट बनी बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए। ब्रांचें इतनी हो गई हैं कि मैं आपका नाम बोलते बोलते थक जाता हूं, लेकिन हर स्टेट के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि पापा हमें लाइव में नहीं लिया। अरे भाई कंप्यूटर थोड़ी हो, इंसान हो, वेट करो सबका नंबर आएगा यीशु मसीह का। आज लंदन में भी, हाँ हाथ उठाओ शाबाश, लंदन में आज लंदन दिखा शाबाश, लंदन में ब्रांच खुली है शाबाश, ताड़ी बजाएंगे जोर से, बोला हालेलुया। अब मैंने कहा था लंदन में भी आज ब्रांच खुल गई है, पहले हेस में थी, पहले बर्मिंगम में थी, अब हेस लंदन में खुल गई है। परमेश्वर आपको आशीष दे। पहले ही खोल लेते यार, मैं भी घूमने आ जाता लंदन। मैं बर्मिंगम एयरपोर्ट पर नहीं, अब लंदन एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा मुझे। बोलो हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे। इस समय हेस ब्रांच, लंदन ब्रांच अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इस ब्रांच के लिए कि इसी समय परमेश्वर इनके जीवन में आज से आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए। परमेश्वर फेवर कर इनका, और आज से मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई आपकी ब्रांच में यहाँ पर सुनीता है और प्रभु का आत्मा उसको घर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। मैं से देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, जिसका नाम PN और A और G से प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता। आप इंग्लैंड में बसेंगे, आपको परमेश्वर बसाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। सारी ब्रांचें इकट्ठी कर दे, हाँ शाबाश, टेस्ट मनी के साथ सारी ब्रांचें दिखा शाबाश। अब इसी समय हाँ ब्रांच खोल गवाही के साथ, शाबाश गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये माँ अपने बेटे की गवाही में बता रहे हैं कि इनका बेटा काफी समय से कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन लग नहीं पा रहा था। ये ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई। माँ बता रहे हैं इनके बेटे का कनाडा का वीजा आ चुका है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा, सारे बोलो जोर से बोलो यहोवा, बोलो यीशु। किधर माइक चे बोल, माइक चे। बहुत आया वीजा मेरी दा। बहुत आया। किहड़े शहर तो आई है तू? नकोदर तो। नकोदर तो। तेरी खुश क्यों हो रही है तू?